नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के बारे में, चुनावी आचार संहिता को लेकर, इसके बाद भर्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए एनसीटी अधिसूचना के बारे में या फिर बीटीसी छात्रों को मिलने वाले 2.5 लाख रुपए के मानदेय के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर किसी भी प्रदेश के अंदर भर्तियां अपने समय पर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव अपने समय पर होने चाहिए। चुनाव के लिए पूरा का पूरा कैलेंडर जारी किया जाता है और तय समय के अंदर चुनाव होते हैं, उसमें स्थगित नहीं किया जाता। तय समय के अंदर परिणाम जारी कर दिया जाता है, उसमें भी कोई स्टे नहीं लगता। लेकिन जब बात भर्तियों की आती है तो उसके अंदर विज्ञापन जारी नहीं होता। विज्ञापन जारी हो जाए तो कोई ना कोई विवाद हो जाता है। चलो विवाद खत्म हो जाए तो यहाँ परीक्षा समय से नहीं हो पाती, उसको स्थगित कर दिया जाता है। परीक्षा हो भी जाए तो परिणाम जारी नहीं हो पाते, कोर्ट के माध्यम से स्टे लग जाता है। अगर स्टे हट भी जाए तो नौकरी नहीं मिल पाती। मतलब बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन चुनाव को लेकर ये मामला पूरे तरीके से साफ और निष्पक्ष देखने के लिए मिलता है, जैसे कि सरकार बिल्कुल तय समय के अंदर सब कुछ करेगी और ऐसा होता भी है। चलिए बात कर लेते हैं चुनाव के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर जो घोषणा है वो कर दी गई है। 4 और 11 मई को मतदान देखने के लिए मिलेगा और 13 को परिणाम जारी हो जाएगा। अंदाजा लगा करके देखिए कि 4 और 11 को मतदान होगा और 13 तारीख को परिणाम घोषित हो जाएगा। उसके बाद में सबका जो तय वो हो जाएगा। लेकिन भर्तियों को लेकर ऐसा नहीं हो पाता, यही कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं का दुर्भाग्य है। चलिए पहले चरण की अगर बात की जाए देवी पाटन के अंदर, तो यहाँ पे लखनऊ में दूसरे चरण में देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी जो आचार संहिता है वो लागू हो गई है। अब जब चुनावी आचार संहिता लागू हो जाती है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलता है भर्तियों के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि भर्तियों के ऊपर पूरे तरीके से रोक सी लग जाती है। यहाँ पर अगर बात की जाए नई और पुरानी भर्तियों को लेकर तो दोनों तरीके की भर्ती रुक जाती हैं। चुनावी आचार संहिता के अंदर नई भर्तियों के विज्ञापन जारी हो नहीं पाते और जो पुरानी भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं डिले हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं चुनावों में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव ज़्यादा आवश्यक हैं, बेरोजगार नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं जो भर्तियां पूरे तरीके से रुक जाती हैं या फिर उन पर स्थगित की कहीं ना कहीं जो संकट है मंडराने लगते हैं। जैसे जैसे आगे आप सभी के सामने परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, फिर उनको कहीं ना कहीं स्थगित भी करना पड़ेगा जो भी चुनाव के दायरे में आने वाली हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीटी की जो अधिसूचना है वो लागू नहीं होगी, ऐसा कहना है यूपी सरकार का। पहले सरकारों के माध्यम से नियम को दरकिनार किया जाता है, बाद में मामला कोर्ट में जाता है, फिर फंस जाते हैं। मामला ये है कि भाई बिना यूपी टीईटी के जूनियर शिक्षक बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जूनियर टीचर शिक्षक बनाने की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, लेकिन उसमें टीईटी लागू नहीं कर रहे हैं। और एनसीटी की जो अधिसूचना है वो आप जानते हैं कि टीईटी अनिवार्य है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो आप सभी का शिक्षक भर्ती के माध्यम से करवाया जाए या प्रमोशन के माध्यम से। आपने देखा होगा कि आपका जूनियर टीईटी करवाया जाता है लेकिन आपके लिए जूनियर शिक्षक भर्ती नहीं निकाली जाती, लेकिन फिर भी लोग जूनियर टीईटी देते हैं। क्यों देते हैं? बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जब उनका प्रमोशन किया जाता है जूनियर के लिए तो टीईटी अनिवार्य होता है अकॉर्डिंग टू एनसीटी की अधिसूचना। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के माध्यम से एनसीटी की अधिसूचना को लागू नहीं किया जा रहा है और इस नियम को दरकिनार किए बिना प्रमोशन करने की तैयारियां हैं। मतलब जूनियर शिक्षक बनाने के लिए यूपी टीईटी या टीईटी अनिवार्य नहीं होगा और अगर मामला कोर्ट में गया तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं फिर से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। लिखा हुआ है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले सहायक अध्यापकों के सालों बाद होने जा रहे प्रमोशन में अफसरों की मनमानी के कारण अड़चन आ सकती है। पीयूष पांडे एवं अन्य के मामले को लेकर लखनऊ बेंच ने 27 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समय समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार पदोन्नति देने के आदेश दिए थे। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर 26 फरवरी को हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार प्रमोशन करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन एनसीटी 22 नवंबर 2014 की जो अधिसूचना है वो यही है कि प्राथमिक सहायक अध्यापक को उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक बनाने के लिए अगर उसका प्रमोशन किया जाता है तो उसके लिए जूनियर का टीईटी अनिवार्य होगा। लेकिन
सरकार अब इस नियम को दरकिनार करके प्रमोशन करने की तैयारियों में है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर प्रमोशन मिलने वाले उन बिना यूपी टीईटी वालों के लिए संकट के बादल होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीटीसी छात्रों को मिलेगा 2.5 लाख रुपए का मानदेय, जो कि घर बैठे देखने के लिए मिलेगा और ये यूपी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर थोड़ा सा आपको डिटेल में जानकारी लेनी होगी, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी कि एक दिन नहीं पढ़ाया लाखों का मानदेय देगी सरकार। अगर बात की जाए यहाँ पे विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद बेरोजगार अभ्यर्थियों को सरकार लाखों रुपए देने जा रही है, जो कि मानदेय देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए अधिकारियों ने परिस्थिति प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त किए गए अधिकतम 50 वर्ष कट ऑफ जो निर्धारित की है, मतलब 50 साल तक की उम्र में आप सभी का जो यहाँ से मानदेय बनता है उसी को आपको दिया जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के सामने कि काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई लड़ने के बाद में अब इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि तमाम अधिकारियों के माध्यम से इसको लेकर जो पत्र हैं वो जारी कर दिए गए हैं। बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए सूचना मांगी गई है। इस पत्र में निदेशक ने साफ किया है कि 50 वर्ष की आयु तक ही आपको जो मानदेय वो दिया जाएगा। तकरीबन 500 बेरोजगार छात्रों को यहाँ से जो मानदेय वो देखने के लिए मिलेगा और लगभग जो छात्र हैं इनको यहाँ पे 2.5 लाख रुपए देखने के लिए मिलेगा। 2.5 लाख रुपए का जो बकाया मानदेय मिलना तय है। बेरोजगार छात्रों को 2013 में मिलने को लेकर यहाँ से शासन आदेश जारी किया गया था, जिसके बारे में जानकारी लिखी है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के प्रशिक्षण के शासन आदेश में प्रशिक्षुओं को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति तक प्रतिमाह 2500 रुपये का जो मानदेय देने का प्रावधान था। 2004 बैच में दूरस्थ शिक्षा विधि से बीएड करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया, लेकिन अगर बात की जाए प्रदेश सरकार ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए इस डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया था। इसके खिलाफ इन अभ्यर्थियों के माध्यम से लंबी लड़ाई लड़ी गई और 26 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली। जीत मिलने के बाद 2013 से इनका 6 माह का प्रशिक्षण शुरू हुआ, तब जाकर 500 रुपये जो कहीं ना कहीं छात्रों को बेरोजगारी भत्ता मिलना था उसके लिए हकदार हो गए। आने वाले समय के अंदर सरकार के माध्यम से इन बीटीसी विशिष्ट बीटीसी वाले छात्रों को 2.5 लाख रुपए का जो मानदेय वो दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 10,000 पदों पर नई लेखपाल भर्ती के बारे में। आज के अलग अलग समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 2000 से अधिक लेखपालों की जो यहाँ से जो नियुक्ति है वो देखने के लिए मिलेगी, पदोन्नति होगी। अगर बात की जाए नई नियुक्तियों के बारे में तो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती परीक्षा बीते वर्ष 31 जुलाई को आयोजित की गई थी। भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ। परिषद में लेखपालों के 30,837 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में करीब 17,000 पदों पर लेखपाल कार्य कर रहे हैं। एक लेखपाल के पास से 3 क्षेत्र कार्यभार देखने के लिए मिलते हैं। आयोग की ओर से परिणाम जारी करने के बाद में राजस्व परिषद के करीब 10,000 लेखपाल भर्ती का जो अध्याचन भेज दिया गया है। अब ये जो 10,000 पदों का अध्याचन मिला है, इसमें से सिर्फ 8,085 पद भरे जाएंगे। बाकी के जो पद होंगे उनको नई भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। अल्पसंख्यक कॉलेजों के अंदर आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त 21 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। इन डिग्री कॉलेजों में स्वीकृत 779 पदों पर 408 पद खाली हैं। यहाँ पहले नियुक्ति का अधिकार कॉलेज प्रबंधन के पास था, लेकिन 2017 के बाद भर्ती मौखिक रोक लगा दी गई। उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। हालांकि हाल ही में अगर बात की जाए महाविद्यालय को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है। लगभग 408 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।